इंद्र सिंह जी, राधा जी आ गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं रामायण पढ़ता हूँ तो भगवान राम में मन जाता है। गीता जी पढ़ता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण में प्रीति हो जाती है। शिव पुराण पढ़ता हूँ तो भोले बाबा में प्रीति हो जाती है। जब से आपका सत्संग 2 साल से सुन रहा हूँ तो राधा रानी में किसका है प्रीति बढ़ आपका? रही है। गुरुदेव, आप बताएं कि मैं क्या करूं, अभी किसको भजूं। प्रीति किसी से नहीं हुई है, रुचि है। हम जिधर दृष्टि डालते हैं तो जैसे शिव में रुचि हो जाती है, राम में रुचि हो जाती है, वैसे भोगों में भी हो जाती है, वैसे संसार में भी हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अंदर से देखना, वैसे राग द्वेष में भी हो जाती है। मतलब अभी कोई स्थिति नहीं है उसकी। वो जहां जैसा सामने दृश्य आया उस पे लुभायमान हो जाता है। भागवती का आया तो भागवतिक लुभायमान हो गया, सांसारिक आया तो सांसारिक। तो अभी कोई प्रशंसनीय विषय नहीं आया है। हाँ, जब हमारे अंदर ये वृत्ति आ जाए, नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, फिर जो रुचि पैदा हो इसके बाद थोड़ा आदरणीय बात अब आती है। पहले हमारे अंदर इनमें अरुचि होनी चाहिए। अगर भोगों में अरुचि नहीं, शरीर की विलासिता में, आराम विश्राम में अरुचि नहीं, तो अभी प्रीति नहीं आई है। जब प्रभु के चरणारविंद की लगन लगती है ना, तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जब भगवान में प्रीति हो जाएगी तो वो कोई भी भगवान का नाम रूप हो, एक ही भगवान है, दो भगवान नहीं है। पर वो प्रीति का स्वरूप यही है कि देह की विलासिता, मन का मनोरंजन, ये हटना चाहिए। अगर ये नहीं हट रहा है तो हम प्रीति नहीं कह सकते। हाँ, प्रेम का यही लक्षण है कि उसको फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता, जिससे प्रीति हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत सहज ढंग से मांगा भगवान से प्रीति। कामी ही नारी प्यारी और लोभी जीव प्रिय। हाँ, अनायास बिना प्रयास के निरंतर स्मृति बनी रहती कामी की कामिनी में। कंजूस लोभी की धन में अनायास बिना प्रयास स्वाभाविक चिंतन बना रहता है। हे राम जी, आपका ऐसे चिंतन होने लगे जैसे कामी कामिनी का, लोभी धन का, ऐसे प्रभु आपका आप हमें ऐसे प्यारे लगे कि हम सहज में आपका चिंतन करते रहें, प्रयास करने की जरूरत न पड़े। जहां महत्व बुद्धि होती है वहीं प्रीति होने लगती है। प्रीति का उदय शरीर की विलासता को मिटा देता है। जैसे इसमें विषय भोग, तो जब हमारा मन प्रभु के चरणारविंद के सुख में लग गया तो उसे विषय भोग कैसे अच्छे लग सकते हैं। जैसे निर्मल मृदु शीतल अद्भुत सरोवर के प्राप्त होने के बाद गंदे गड्ढों की याद नहीं आती। हमारी प्यास निर्मल, उज्जवल, मृदुल भगवान के नाम रूप से अब बुझ रही है। जो जन्म जन्मांतर से हम विषय भोगों को भोगते रहे, कभी शांति नहीं मिली। आज हमको जो सुख मिलने लगा, अब इस सुख का परिचय है कि फिर सांसारिक कोई भोग विलासता का सुख आपको आकर्षित न कर पावे। और नींद, नींद का भी एक सुख है, तमोगुणी सुख है। कई कई घंटे लोग सोते रहते हैं और उसको सुख समझते हैं। जो भगवान की लगन से युक्त हो जाता है उसको ये निद्रा रूपी दोष सताते नहीं है। सही पूछो तो आखिरी में खत्म ही हो जाती है। जब गुणातीत अवस्था आती है तो रात दिन, अब उसे नींद प्रिय नहीं। नींद जानते हो क्यों विश्राम लगता है नींद में? संसार का चिंतन छूट जाता है। 5 घंटे 6 घंटे सोए तो एकदम बेशुद्ध हो गए, संसार का चिंतन नहीं हुआ, तो आप एकदम फ्रेश, एकदम शक्तिवान अनुभव करते हैं इंद्रियों को। तो ऐसे अगर जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दिया जाए, जैसा सुषुप्ति अवस्था में हुआ, और जागृत अवस्था में ऐसे हम प्रभु के चिंतन में कि संसार की याद नहीं आई, तो बोलो कितना पावर आएगा इंद्रियों में, कितनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी। जब तमोगुण नींद में हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती, संसार का चिंतन ना होने के कारण लीन हो गई मन सहित,
तो हम जब जगे तो आया कि यार आज बहुत सुखपूर्वक सोए और नवीन चेतना लगती है। तो ऐसे ही अगर हमारा मन और हमारी इंद्रियां भगवान में लग गई तो जो तमोगुण जनित विश्राम में इंद्रियों को तेज और बल मिला, उसे अनंत गुना बढ़कर तेज और बल भगवान के चिंतन में डूबने से मिलता है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक संसार का ये मनोरंजन भक्त को नहीं भाता। उसके तो हृदय में एक पीड़ा पैदा हो जाती, कब मिलेंगे प्रभु, कैसे मिलेंगे प्रभु, अभी तो मैं नीच प्रवृत्ति का हूं, कहां सच्चिदानंद भगवान, कहां मैं अधम, कोई कृपा कर दे, कोई मार्ग बता दे। वो अंदर ही अंदर रोता है, कैसे प्रभु प्राप्त हो। तो उसे हंसी मजाक सुनाई देगा है, उसके हृदय में तो आग लग गई। कभी कभी होता है जो है कि जीवन निकला जा रहा है, अब जो है शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, जो है मनुष्य शरीर। पर अभी सही सही ढंग से जब होगा ना तो कभी कभी नहीं होगा, निरंतर रहता है।